हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जितने सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जामों में गणित के प्रश्न ट्रेंड किए हुए हैं, सब हम लोग 2011 से 2024 अब तक जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, सब हम लोग एक सेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज गणित का सेट नंबर 3 है। इससे पहले पहला दूसरा सेट करा दिए हैं और हर सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जा रहा है और टॉपिक वाइज भी चल रहा है। तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो गणित की प्रकृति क्या कहती है, पेडागोजिकल में हम लोग देख लेते हैं। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, बिल्कुल सत्य। अगर बच्चे में सृजनात्मकता हो तो बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर होता है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सत्य है। ये क्या करता है, बच्चों को कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। जो गणित की प्रकृति है सब पेडागोजिकल ये सब है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। तो निगमनात्मक होता क्या है, तो गणित की प्रकृति में जो निगमनात्मक है, निगमनात्मक तर्क यही कहती है कि नियम से उदाहरण की तरफ, यानी कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। निगमनात्मक विवेचन यही कहती है। और गणित की प्रकृति में आप नियम पहले जानेंगे तब आप एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। कोई भी सवाल हल करते हैं तो पहले उसका नियम जानेंगे, तो लास्ट में आप लोग एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यह गणित की प्रकृति कैसी है, निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। तो यह भी सत्य, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तो हमारा सत्य हो गया। लेकिन अभिसारी यह गलत है, क्योंकि अभिसारी नहीं होता है। अभिसारी उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर निकल कर आए। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं भारत की राजधानी क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर निकल कर आ रहा है, नई दिल्ली। इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर यही हम अपसारी यहाँ पे रहता तो सत्य हो जाता, क्योंकि अपसारी में अनेक प्रकार के उत्तर निकल कर आएंगे। आप सोचते हैं समझते हैं अपसारी चिंतन में। अभिसारी में फैक्ट एक ही उत्तर होता है। जैसे कह दिया जाएगा कि आप भारत के बारे में बताइए, तो भारत के बारे में आप अनेक तरह से बता देंगे, यानी कि अनेकों प्रकार के उत्तर निकल कर आएंगे। तो ये अपसारी चिंतन होता है। अभिसारी जिसका फैक्ट और फैक्ट सिर्फ एक हो, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ये क्या है, अपसारी। तो ये गलत होता है। अगर अनेक प्रकार के उत्तर निकल कर आ रहे हैं तो सत्य होगा। अपसारी रहता तो सत्य हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा हमारा सत्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा, पहला में तो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। यानी कि प्रभावी नहीं है, यानी कि गलत बता रहा है, यानी कि गलत हमें खोजना है। तो देख लेते हैं। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। देखिए, किसी एक विद्यार्थी विशेष की निरंतर आप प्रशंसा करने से बचते, यानी कि बचा करिए। किसी एक विद्यार्थी यानी पार्टिकुलर सिर्फ एक छात्र की आप अनुशंसा या प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके विपरीत वो क्या होता है, हीन भावना विकसित होती है। आप सभी बच्चों को समान नजरिए से देखेंगे तो हमारा गलत मिल गया, तो गलत का गलत ही खोजना था। तो यही हमारा सत्य जाएगा, क्योंकि गलत है यह क्वेश्चन, ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि आप सिर्फ एक की प्रशंसा नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान को वीडियो दिखाती है, बिल्कुल वीडियो दिखाती है, सत्य है, पेडागोजी। देखिए पेडागोजिकल सॉल्व करने का नजरिया आप लोग यह जानिए कि सबको समान देखना है। हमको किसी को भेदभाव, किसी की तुलना, किसी को ज़्यादा कम महत्व नहीं देना है। बस इतना याद रखिएगा। बच्चों को भगवान का दूसरा रूप मानकर पेडागोजिकल सब कहिएगा। सब प्रीवियस सेट जैसे हम कराएंगे, 2-4 प्रीवियस सेट देख लेंगे, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसा प्रश्न हम लोग को ट्रेंड करना है, या आता है या हल करना है। तो तीसरा देख लेते हैं। वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, बिल्कुल ये भी हमारा सत्य है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया
जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। बिल्कुल अनेक प्रकार की गतिविधियाँ कर सकते हैं, ये भी हमारा सत्य हो गया। तो पहला क्या हो गया, गलत का गलत खोजना था, ये गलत है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी पार्टिकुलर एक की यहाँ पे हम प्रशंसा नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया या चिंतन के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे त्रुटियां करना गलत विद्यार्थी के लिए सही माना जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत खोजना है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, बिल्कुल सत्य। क्या है, अधिगम। जितने आप गलती करेंगे, बच्चे जितने गलती करेंगे उतने वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बस इतना जान जाइए कि त्रुटियां जो होती हैं वो सही होती हैं पेडागोजिकल में। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, बिल्कुल सत्य है। जितने गणित की त्रुटियां शिक्षक क्या करेंगे, अगर गलत हो रहा है तो पाठ योजना बनाने में सहायता होगी। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थी की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों को इशारा, देखिए अनदेखा नहीं करना है। जहां अनदेखा कर दिखे तुरंत आप लोग गलत मार दीजिएगा, क्योंकि जो विद्यार्थियों की त्रुटियां अनदेखा नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या होगा, विद्यार्थियों को उनके द्वारा की गई त्रुटियों से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करने की पीड़ा क्या कहलाती है, ये गलत कहलाएगी। तो त्रुटियों को समझकर उनमें सुधार करने की अवगत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा, मतलब गलत है, ये हमारा गलत है, लेकिन गलत का गलत ही खोजना था, तो हम लोग लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणितीय अधिगम सामग्री। तो गणितीय अधिगम सामग्री देख लेते हैं। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है। सूत्र के प्रदर्शन में, सिर्फ और सूत्र के प्रदर्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूत्र के प्रदर्शन की सहायता नहीं करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है, बिल्कुल यह हमारा सत्य हो जाएगा। जो स्वतः यानी कि स्वयं जो है अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है। देखिए जो गणितीय अधिगम सामग्री होता क्या है, पहले आप लोग ये जाने। जो एबेकस होता है, जियो बोर्ड होता है, जो पहेलियां होती हैं, वो गणितीय खेल गणित को रोचक बनाती हैं। तो सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता नहीं करती है। एबेकस, जियो बोर्ड, पहले सब हम डिटेल में आप लोग को क्लास चलाया जाएगा, जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैथ की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो देख लेते हैं दूसरा इसमें सत्य होगा, क्योंकि स्वयं अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है, बिल्कुल ये हमारा सत्य हो गया। निर्देश देने में शिक्षकों, क्या ये जो गणितीय अधिगम सामग्री एबेकस, जियो बोर्ड, पहेलियां, ये सब क्या निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है? नहीं। और निर्देश तो हमको कभी भी देना ही नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सत्य। हमारा दूसरा और चौथा सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। तो ये बताइए सरल, क्या जो ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होती हैं वो सरल होंगी, हतोत्साहित होंगी, कम होंगी? नहीं, मजबूत होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन जिसका पेडागोजिकल सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहे हैं, कि जब आप लोग को नहीं आएगा प्रश्न, जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चारों के चारों ऑप्शन एकदम इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा, गलत छांटिएगा, उत्तर निकल कर आ जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा कि यहाँ पे देखिए कि देश भर में जो विभिन्न विषयों में ओलंपियाड प्रतियोगिताएं होती हैं, किस लिए? मजबूती बनाने के लिए। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज करेंगे, पेडागोजिकल सीटेट सब पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं किसको दर्शाती हैं? तो देख लेते हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट होती हैं। देखिए अस्पष्ट, ये अधिक कम, लंबा छोटा तुलना के लिए तो होती है, लेकिन अस्पष्ट होती हैं, गलत।
विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, विलोम विलोम तो शब्द है लेकिन आवश्यक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, यहाँ पे अंग्रेजी से कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणाएं है, बिल्कुल सत्य। हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। ये जो अवधारणाएं क्या होती हैं, जो पूर्ण संख्या, प्री नंबर, ये जो अवधारणाएं अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा है, तो ये अवधारणाएं बच्चों को व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में आधारभूत तुलनाएं करने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। सत्य बात है, कोई ये जरूरी थोड़ी है कि नहीं लड़कियां मैथ नहीं पढ़ेंगी, वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं लेकिन उनको गणित नहीं लिया जाता है। तो ये देखना है क्यों, बस इतना समझिए, ऑप्शन पढ़िए। देखिए गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का होता है, नहीं। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। कैसे मान लेंगे कि सिर्फ गणित पुरुष प्रधान विषय है? भाई दोनों है, हम समान देखेंगे। लड़के बायो ले सकते हैं, लड़कियां गणित ले सकती हैं, बिल्कुल सत्य है यहाँ पे। तो लेकिन हमें खोजना है क्या कारण है कि लड़कियों को मैथ से हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें नहीं दिया है, नीचे देखिए तीसरा, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो समाज की मानसिकता जो है यही हो गया है कि नहीं मैथ लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यही कह रहा है। इसीलिए तो याद रखिएगा, लड़कों में गणित की क्षमताएं जन्मजात होती है, नहीं, हम ये नहीं मानेंगे क्योंकि लड़कियां भी गणित पढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 8वां क्या कह रहा है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए जो लड़के गणित एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अधिकांश लड़के क्या है गणित में कमजोर हैं, बाकी विषयों में तेज हैं गणित की अपेक्षा वाले से। तो वही कहा गया है, क्या कारण है? तो देखते हैं, पहला, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार है, नहीं, गलत हो जाएगा। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्याख्या, नहीं, इसको भी नहीं दर्शा रहा है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता होती है, बिल्कुल। जो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं को क्या करती है, मूर्त प्रकृति यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर, इसके भय को बढ़ाती है। यही कारण है कि विद्यार्थी इसे कठिन समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, क्या भास्कर प्रथम, या रामानुजन, या महावीर? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग लॉक कर देंगे, भास्कर। क्या हो जाएगा, भास्कर। भास्कर फर्स्ट ने यानी कि प्रथम ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 10 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये में 6 + 6 + 3 रुपये में मतलब विभाजित है। तो 21 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, हमें देखना है कौन सा इसमें जो पैडागोजिकल होती है, जो कौशलों को दर्शाती है, उसमें सबसे बेस्ट आंसर खोजना है। तो यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है।
देखिए अस्पष्ट नहीं मानेंगे, ये यहाँ पे क्रिटिकल की बात हो रही है, तो यह गलत हो जाएगा। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं। क्या लाभदायक नहीं है? देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिएगा पेडागोजिकल में। जो गणित की ये दिया गया है हल करने के लिए, तो क्या लाभदायक नहीं है? लाभदायक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल हमारा तीसरा सत्य हो जाएगा। देखेंगे तीसरा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा लॉक कर देंगे तीसरा, क्योंकि ये जो तीसरा ऑप्शन में है ये अनेक प्रकार के कौशलों को विकसित कर रहा है। जिस बालक को अगर नहीं भी आएगा तो सोचेगा, तो जितने सोचेगा उसने उसको कौशल विकसित करने में मदद होगी। तो यही कि आगे ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो हमारा सत्य हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, चौथा लॉक हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है और विशेष विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। क्या पहाड़ा पढ़ने से और उसके पीछे जो दोहरा रहे हैं वो बच्चे स्वयं निर्माण कर रहे हैं? नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बच्चे एक साथ पहाड़ों कविता पाठ कर रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा ये भी नहीं है। देखते हैं और ऑप्शन, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार साड़ियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुण पैटर्न खोज रहे हैं। बिल्कुल पैटर्न की जो पैटर्न खोज रहे हैं, क्या पैटर्न खोजेंगे जितने, जैसे कि मान लीजिए पैटर्न क्या है, जैसे कि ये 3 है और ये 5 है और ये 7 है, डाटा डाट यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अपना दिमाग लड़ाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपने तो कौशल विकसित होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो सोचेंगे कि 3, 5, 7 कैसे हो गया है, तो 3 में देखेंगे +2 जुड़ा है, 5 में +2 जुड़ा है, तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि आ जाए, तो +2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये पैटर्न खोजने की सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा करें। नहीं, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौशलों को विकसित होगा, पैटर्न खोजेंगे तो, क्योंकि स्वयं से कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है देख लेते हैं, विभाजन भाग विधि का उपयोग, या लघुत्तम समापवर्त्य विधि का उपयोग, या भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटर का उपयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हम लॉक कर देंगे, भिन्न डिस्क का उपयोग। भिन्न डिस्क का क्या होता है कि इसमें प्राथमिक विद्यालय में जब 2/3 और 4/6, यहाँ पे देखिए 2/3 और 4/6, यहाँ पे इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो भिन्न डिस्क यह कहता है कि पहले हम काट लें, जैसे 4/6 के अंश वो हर को 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3 यानी कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अतः दोनों भिन्न क्या है, समान है। भिन्न डिस्क का उपयोग यही है कि पहले हम भाग को काटेंगे तब इन दोनों को देखेंगे, तो दोनों बराबर हो गया, समान हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 भिन्न डिस्क का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है तो बच्चों को व्यस्त रखना, या विचारों का बहिर्वेशन, या बच्चों का मनोरंजन या अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विचारों का बहिर्वेशन। इस विधि में बच्चों में गणित के प्रति जो रुचि बढ़ती है और उनमें गणितीय विचारों और तर्कशक्ति का निर्माण होता है। तो बच्चों को व्यस्त रखना, देखिए व्यस्त रखेंगे गलत हो जाएगा,
मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाएंगे, और अनुशासन तो कभी डिसिप्लिन में हम नहीं लाएंगे। डिसिप्लिन जहाँ अनुशासन दिखे वो भी गलत हो जाएगा, तो विचारों का बहिर्वेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि सबिटाइजिंग। सबिटाइजिंग होता क्या है? सबिटाइजिंग वह होता है जो विभिन्न वस्तुओं को बिना गिने उनकी संख्या को ज्ञात करना। देखिए उपकरणा या सबिटाइजिंग याद रख लीजिएगा। सबिटाइजिंग वह होता है यानी कि उपकरणा वह होता है कि जो विभिन्न वस्तुओं को बिना गिने उसकी संख्या ज्ञात करना वही होता है। तो देख लेते हैं कौन है। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु यानी डॉट्स के गिने यह बताने में सक्षम है। बिल्कुल यही सत्य हो जाएगा, क्योंकि सबिटाइजिंग यही कहता है कि विभिन्न वस्तुओं को बिना गिने उनकी संख्या को ज्ञात करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रियदर्शनी ने क्या? प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। कितना? तीनों को मिला दिया। अब इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? देखिए सबको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में ले लेंगे। देखिए 8.4 किलोग्राम, तो 4.8 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 4 किलोग्राम में 4000 और ये 8 है यानी कि 800 यानी कि 4800 ग्राम। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 4 किलोग्राम में 4000 हुआ, 1000 जोड़ देंगे और जो 0.8 है ये 800 ग्राम हो गया था यानी कि 4800 ग्राम। और ये 2500 ग्राम क्या? और ये 2500 ग्राम और 3.5 ग्राम, तो यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम और 500 यानी कि 300 कितना हो जाएगा? 3500 ग्राम हो जाएगा, 3500 ग्राम। तो यानी कि 3500 ग्राम हो गया। फिर से बता रहे हैं, ये जो किलोग्राम है ये ग्राम में पहले हम बदल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखिए किस में है, ग्राम में है। तो ग्राम में पहले हम लोग बदल लेंगे, ग्राम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ऑप्शन में यहाँ किलोग्राम होता तो हम किलोग्राम में चेंज करते, लेकिन क्या करना है, हमें ग्राम दिया है ऑप्शन में तो ग्राम में सबको बदलेंगे। तो 4.8 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 4.8 गुणे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, गुणा करेंगे तो 4800 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बता दे रहे हैं। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 4 किलोग्राम में 4000 और 0.8 है तो 800 यानी कि 4800 ग्राम। 2500 ग्राम है तो 2500 ग्राम छोड़ दिए। 3.5 किलोग्राम में ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम और 500 ग्राम यानी कि 3500 ग्राम। तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम। जब इन तीनों को जोड़ेंगे 4800 ग्राम प्लस 2500 ग्राम और प्लस 3500 ग्राम, इन तीनों को जोड़िए। देखिए 000000 यानी कि 2 जीरो यहाँ पे हम बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक आ, देखिए 5 5 10 8 18 को 8 1 हासिल। अब 3 2 5 4 9 9 1 10 यानी कि 10,800 आ गया, यानी कि 10,800 ग्राम आ गया। कितना? 10,800 ग्राम आ गया। इन तीनों को जोड़ दिए क्योंकि मिश्रित करना है, मिश्रण। तो अब देखिए इतना आ गया तो कितने था को प्रश्न में कितना था? प्रश्न में हम जस्ट पढ़े थे कि प्रश्न में कितना था, 3 दर्जन पैकेट बनाना था। कितना? देखिए प्रश्न अभी 3 दर्जन पैकेट बना दिए। कितना? 3 दर्जन। तो ये बताइए हम लोग जोड़े कितने थे? 10,800 ग्राम। बहुत ईजी है, बस इनको ग्राम में बदलकर जोड़ देंगे तो इतना आएगा। आप लोगों को समझाने के लिए टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है। हम सोचे ना कितने समझा दें अच्छी तरह से कि आप लोग पकड़ में आ जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं कि तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत लोग हैं जो नहीं समझ में आता है किलोग्राम ग्राम ये सब बदलना। तो इत्मीनान से बता रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चलें, तो आप लोग ज़्यादा
टेंशन मत लीजिएगा कि ये कैसे बहुत धीरे धीरे स्लो बता रहे हैं। तो बस इतना रखिएगा कि इन तीनों को पहले ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ग्राम दिया है, और इनको जोड़ेंगे तो इतना जोड़ने के बाद आ गया, वो भी आया है ग्राम में यानी कि जीएम में। अब देखिए 3 दर्जन पैकेट, 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो यानी कि 3, तो यानी कि देखिए प्रत्येक पैकेट का वजन जब 3 यानी कि 3 दर्जन का वजन इतना है तो 1 का कितना होगा बटे 3 हो जाएगा, और दर्जन में इतना होता है 12। इसी से यानी कि 3 तो पैकेट हो गया, 3 हो गया 3, और 1 दर्जन 12 हो गया, तो यानी 3 दर्जन 12 तिहाई 36, तो 3 गुणे 12 ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए 10,800 जब है और 3 गुणे 12 यानी कि 36 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 है तो 3 कर दिए, दर्जन है तो 12 कर दिए, भाग दे दीजिए। इसी से भाग देंगे, हमारा उत्तर कटापीटी मचाएंगे। कटापीटी जब मचाएंगे तो कितना आएगा 300 ग्राम आएगा। बस यही तो करना है, 300 ग्राम हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है 300 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पैकेट होती है, तो 3 दर्जन है तो 3 गुणे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग क्या है 2D है, तो यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, बस गुना गुनी गुनी जितना बस इतना कितना करें, भुजा दोगुनी कर दिया है, तो यानी कि भुजा जो है ये भुजा ए हो गया, इसकी भुजा दोगुनी हो गई 2a हो गया, दोगुनी हो गया। अब देखिए अब पूछा है कि क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है। तो जब ए स्क्वायर होता है, तो जब ए स्क्वायर यानी कि 2 गुनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चौथा, क्योंकि 2 गुना कह रहा है, तो जब 2 गुना कर रहे हैं भुजा मान इससे, देखिए हल 5 सेंटीमीटर है, हल मत करिएगा, बस इतना, क्योंकि गुना जब पूछ रहा है तो हल मुझे निकालना ही नहीं है। जब अगर डायरेक्ट हल पूछता है तो देखिए क्या करते, 5 गुना है तो 5 हो जाता, तो इसका क्षेत्रफल 25 हो जाता, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए नए क्षेत्रफल का 5, इसका 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और इसका नया क्षेत्रफल का इसका वर्ग करेंगे 100, यानी कि 25 चौके 100, 4 गुना हो गया। समझ में आया। देखिए भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा वाले का वर्ग कितना होगा ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भुजा ए होता है, याद रखिएगा, बता दे रहे हैं। देखिए वर्ग है, इसका भुजा ए ए ए ए, तो 4 आपका परिमाप हो गया, तो भुजा ए, तो वर्ग का भुजा ए होता है और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब इसी पे लगाइए, 2 गुना किया, अब इसका 2 गुना 4 गुना हमारा आंसर हो गया। ऐसे अब पूरा डिटेल में करेंगे तो देखिए कितना दिया, इसका 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा 25। तो अब नए क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो नए का करेंगे 5 का 2 गुना 10 सेंटीमीटर, नए का इसका 10 दाम में 100 यानी कि 4 गुना। तो इतना हल करने की क्या जरूरत है, बस इतना जानिए कि 2 गुना कर रहा है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए स्क्वायर कर देंगे 4 गुना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो त्रिआयामी देख लेते हैं। देखिए घन, घनाभ, अर्धवृत्त, शंकु। देखिए 2D या 3D, बस इतना याद रखिएगा 2D 3D। तो 3D पूछ रहा है यानी कि त्रिआयामी, तो 3D में हम लोग क्या पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं, घनाभ पढ़ते हैं, देखिए वृत्त अर्धवृत्त नहीं पढ़ते हैं। जो वृत्त होता है वो 2D होता है, 3D नहीं होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु में सब आयतन उतन सब रहता है। तो वृत्त वाला काट दीजिए, अर्धवृत्त, वृत्त ये 2D है। ठीक, अब बाकी सब क्या है, ये 3D है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती हैं जिसका मूल्य 10 रुपये है। क्या है, 10 रुपये है, उसके पास 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के एक सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की, तो देखिए जिसका मूल्य 10 रुपये है, साबुन का मूल्य 10 रुपये है
अब देख लेते हैं उसके पास कितना रुपए है। तो 5 रुपये का सिक्का, यानी कि 5 रुपये का सिक्का हो गया, सिक्के के रूप में बदलना है, प्लस 2 रुपये के एक सिक्के। तो यानी देखिए 5 रुपये का सिक्का यानी कि 5 हो गया, प्लस 2 रुपये के एक सिक्के, यानी कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। तो 2 रुपये हुआ, यानी कि 2 गुणे 1, 1 हो गया। 1 रुपये के सिक्के 2 हैं, तो 2 एकम 2, 2 रुपये हो गया। प्लस अब 50 पैसे के सिक्के कितना है, 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 5 गुणे 0.50, यानी कि 50 पैसे सिक्के। तो अब देखिए 5 2 7, 7 रुपये हो गया, 7 रुपये। अब जो 5 सिक्के हैं वो 50 पैसे हैं उसके पास। तो 1 रुपये में देखिए, एक 50 पैसे और 50 पैसे, दोनों 50 पैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो गया। फिर उसके बाद से तो ऐसे 5 हम लोग जोड़ेंगे, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, तो कितना रुपये होगा, तो 5 पच्चे 25, यानी कितना, 2.5 रुपये हुआ। 2.5 यानी कि 2.5 रुपये हुआ ना। 50 पैसे के सिक्के तुम्हारे पास अगर है और 5 है तो कितना, 50 पैसे 50 पैसे, 2 50 पैसे के मिलाकर 1 रुपये और 2 50 पैसे के मिला के 1 रुपये, यानी कि 4 जो 50 पैसे के सिक्के हुए 2 रुपये हुए और 50 पैसे ये। तो ऐसे आपके पास 5 गो सिक्का है और एक सिक्का 50 पैसे का है, तो कितना हुआ, 2.5 रुपया हुआ। तो 2.5, तो 7 रुपये 5 और 2 रुपये ये और प्लस 2.5, यानी कि 7 2 9 रुपये और 50 पैसे उसके पास हुआ। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि चाहिए, तो 50 पैसे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कॉमन सेंस करना, यूज करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका को पढ़ें। देखिए ए में रक्त समूह ए में 9 विद्यार्थियों की संख्या है, बी में 6, ओ में 12, ए बी में 13, तो कुल 30 है। दिया सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात कीजिए। तो सबसे अधिक इसमें देखें कौन सी संख्या है, सबसे अधिक इसमें देखेंगे। ये नहीं कि आप लोग टोटल ले लिए, क्या टोटल नहीं, ये तो टोटल जोड़ दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि सबसे अधिक लड़के 30 इसी को मार देंगे। ये कुल मिलाकर न टोटल है, तो इसमें हम नहीं देखेंगे, टोटल वाला में नहीं देखेंगे, क्योंकि अलग अलग देखेंगे ये अलग अलग है कितना, ए बी ओ और ए बी में टोटल नहीं लेना है। तो सबसे अधिक किस में है, ओ में है, यानी कि 12 ले लिए हम, कितना 12, और सबसे कम ए बी में यानी कि 3, यानी कि 12:3। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि 4:1 काट देंगे। तो सबसे अधिक क्या है, 12 है, सबसे कम क्या है, 3 है। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4/1, यही हमारा हो जाता। अगर यही कह देता कि सबसे कम और सबसे अधिक, तो सबसे कम पहले लेते और बाद में अधिक लेते, 3 चौको 12, 1/4 होता। लेकिन पहले सबसे अधिक का है तो 4 संबंधी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं है, तो सत्य हम लोग देख लेते हैं कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा हमें छांटना है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। अब बताइए, सम्मुख कोण जब बराबर है तो क्या आयत बन पाएगी, नहीं, यही हमारा गलत। तो गलत खोजना था तो यही हमारा लाख हो जाएगा। देख लेते हैं और ऑप्शन, यदि एक आयत की भुजा सभी भुजाएं बराबर हों तो वह वर्ग हो जाती है। बिल्कुल, अगर सभी भुजाएं जब बराबर होंगी तो वर्ग तो हो ही जाएंगी, सत्य हो जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह वर्ग, बिल्कुल, चारों जब कोण बराबर रहेंगे तो भाई वर्ग बन जाएंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वर्ग कहलाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह आयत बने, बिल्कुल, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो यह एकाध, ये भी सत्य है, ये भी सत्य भी, लेकिन गलत खोजना था तो गलत हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लाख कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 36 सर्वांगसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती हैं।
तो कितने आज बना सकती हैं देख लेते हैं। पहले आप 36 यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या 36 लिख लीजिएगा। जब आज बनाना होगा तो इसका गुणनखंड ऐसे करिएगा। पहले कुल आयत कुल वर्ग हो गया तो 1 गुणे 36, 1 गुणे 36 आप कर दिए, 1 बन गया। उसके बाद 2 आगे बढ़ेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 18। ठीक, 1 गुणे 36, फिर उसके बाद से यहाँ पे चलेंगे 2 गुणे 18 दूना 36। अब 3 गुणे, अब कैसे करेंगे, 3 गुणे किससे करेंगे तो 12 से होगा। अब वो करेंगे 4 गुणे 9 से होगा। अब उसके बाद से हम 5 गुणे लेंगे नहीं, 5 गुणे 36 का पेड़ बनेगा नहीं। फिर 6 गुणे 6 करेंगे, अब 7 गुणे 5 करेंगे, 35 हो गया। तो नहीं बनाया तो बस अब इतने ही बनेगा। तो कितना बन रहा है 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी है, उसी दिन लग रहा है तो ज़्यादा तो है नहीं। तो 16:50 से प्रारंभ की और 21 और 15 पे समाप्त की। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे बड़ी संख्या से, तो 21 यानी कि 15 और ये हो गया 16 और ये 50। तो अब घटा दीजिए। तो अब देखिए यहीं पे सारा खेल है। तो 15 में से 50 तो जाएगा नहीं। ये देखिए ये मिनट वाला है, इधर वाला मिनट है और इधर घंटा है। तो जब यहाँ से एक हासिल लेंगे, बस यही समझना है और बाकी कुछ नहीं है। तो जब यहाँ से हासिल लेंगे तो एक नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 घंटा जो 21 है इसमें 21 घंटा है और जो 15 है यह मिनट है। तो जब 21 घंटे में से 1 घंटा हासिल लेंगे तो यहाँ जाएगा तो मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना मिनट होता है तो 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट। तो यहाँ से 1 घंटा जाएगा, कहाँ से 21 में से 1 घंटा जा रहा है तो यहाँ पे मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा गया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 21 में से 20 हो जाएगा और इधर 1 जा रहा है तो इधर मिनट हो जा रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर से बता रहे हैं, यहाँ से 21 से उड़ कर जाएगा मिनट में तो मिनट में जुटेगा। तो 21 ये घंटा है, 15 मिनट है, तो 1 यहाँ से निकालेंगे तो घंटा हो जाएगा यानी कि 60 मिनट। तो देखिए 21 15 16 50। तो जब यहाँ पे 1 निकल कर आ रहा है घंटा तो 60। तो 60 और 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 15 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अब घटा दीजिए। तो 75 में से यानी कि 5 2 और यहाँ पे अब इसमें से हासिल लेंगे। देखिए दोनों 20 और 16 दोनों घंटा है, तो भाई 1 हासिल लेंगे तो एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 हासिल यहाँ से लेंगे, 20 में से 16 गया, कितना होगा 4। तो यानी कि 4 हो गया तो 4:25 मिनट। तो 4 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा लॉक हो जाएगा तीसरा। समझ में आया है आप लोग को, क्योंकि जब 21 से जाएगा तो उधर मिनट में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। मान लीजिए 100 में एक पूर्ण संख्या, तो हम वह संख्या x मान लिए, तो 100 में प्लस x जोड़ दिए, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दिए, फिर वही संख्या 100 में से घटा दिए। अब 100 में से इसको घटा दिए, घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का योगफल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 1 100 प्लस 1 और 100 माइनस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में ये प्लस हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया और 100 100 यानी कि 200। यही हमारा राइट आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए 100 प्लस x घटा दीजिए, x जोड़ दिए, क्योंकि पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। अब प्लस, क्योंकि दोनों को योगफल करना है, प्लस पहले ही कर दीजिए। अब 100 में से वही संख्या घटा दीजिए, तो माइनस वाला माइनस कट जाएगा, 100 और 100 200 जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लाख को निम्नलिखित रूप से भी जाना जाता है। देखिए जब 100 के होता है तो 1 लाख हम लोग करते हैं, तो अब हम बता रहे हैं तो 100 लाख को 1 करोड़ कहेंगे, 100 लाख को 1 करोड़। तो अब चलते हैं, हम बता दे रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख तो आप लोग को पता होगा, तो बस वही चलिए। देखिए अगर 1 लाख कहता, हम अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह कोई भी देगा आप एकदम गलत नहीं करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
1,00,000 देखिए 1,000 कहेगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हो गया 1,000। अब देखिए 10,000 कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 कह दिया। अब देखिए 1,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख हो गया। अब 10,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000, 10,00,000 हो गया। 10,00,000 के बाद अब करोड़। देखिए तो हमें क्या कि 100, तो पहले देखिए 100 को हम एक डिजिट मानेंगे। देखिए हमको 100 और लाख तक जाना है। तो ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये लाख तक हम लोग बताए थे ना। अब चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,00,000 तक करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन 100 लाख यानी कि 100 लिख दीजिए। 1 2 ये 100 लिख दिए ना, तो इसको पूरा 1,00,000 मानिए, मतलब गिनने के अकॉर्डिंग। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया। अब 100 यानी कि 100 लाख, तो एक यहाँ पे लाख आ रहा है पूरा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पूरा लाख हो गया। 100 को 1 मान लिया, 100 को हम 1 मान ले हैं तो 100 हो गया। तो लाख आप गिन लीजिए कितना हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, यानी कि 1 करोड़ हुआ। देखिए 100 लाख, तो 100 लिख दिए, 100 लिख दिए। अब इसको इकाई बस गिनिए। 100 अब लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 100 लाख हो गया। ये 1,000 10,000 लाख, तो अब पूरा टोटल गिनेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। देखिए 3,630 का गुणनखंड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए गुणनखंड नहीं है तो उसी संख्या से बार बार भाग दे देंगे, जो नहीं कटेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 से भाग दीजिए, 11 3 33, ये 36 है। देखिए 11 3 33, बचा कितना 3 हासिल, और 3 यहाँ पे जब जाएगा तो 11 कट गया, 11 से कट गया। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये भी कट गया। लास्ट में 0 है, 5 से भी कट जाएगा। 9 से नहीं कटेगा ये संख्या, डायरेक्ट 9 से नहीं कटेगा। देखिए काट कर देखिए, 9 3 27, देखिए 3 6 9 और 3 12 हो रहा है। यानी कि अगर संख्याओं का योगफल 9 होता तो 9 से कट जाता, 9 से ये संख्या नहीं कटेगी। 36 30 काटिए, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्याओं का योगफल है। तो देखिए विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो हम पहले सम संख्या ले रहे हैं। देखिए 5 -5 कितना हुआ, 0 हो गया। सम संख्या ले रहे हैं, 5 -5 +5 -5, सम है 0 हो गया। तो अब क्या होगा, अगर अब हम सब विषम ले रहे हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ विषम ले रहे हैं, 5 लिए, 5 आ गया। विषम फिर ले रहे हैं 5 -5 +5, ये कट गया, 5 आंसर आ गया। कितना भी लेंगे विषम संख्या लेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं का योगफल सिर्फ 5 लेंगे तो फिर 5 आए। अगर 5 -5 आगे बढ़ा रहे हैं तो सम हो गया तो 0 होगा, लेकिन सम नहीं पूछा है विषम संख्या। तो विषम 5 +5 -5 विषम संख्या हो गया 1 2 3, तो ये कट गया, बचा कितना 5। अब मैंने 3 संख्या लिया, 5 संख्या ले रहे हैं, 5 -5 +5 -5, तो ये कितना होगा 4, यानी कि विषम संख्या हो गया। फिर एक विषम संख्या बढ़ा दें 5, अल्टरनेटिव 5 -5 +5 आएगा, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 5, 5 ही हमारा राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।